Hello friends, welcome to Kids Competition. Today we are going to discuss about how to teach English to kids. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाई जाए. But before that, I would like to say if you have not subscribed our channel, please do that. Because इस चैनल पर हम किड्स रिलेटेड वीडियोस डालते हैं जो बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, उन्हें नई नई लर्निंग्स प्रोवाइड करता है. So please do subscribe that. So let's start with how to teach English to kids. As a parent, सबका कंसर्न है कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाई जाए. बिकॉज कोई मैजिक तो होता नहीं है कि बच्चे को आज हमने 2 वर्ड सिखाए और वो एक दिन में सीख गया. तो सब हमें स्टेप बाय स्टेप उनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे हम उन्हें इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश विथ गुड वोकैबुलरी सिखा सकें. और इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स सोचते हैं कि हम उन्हें कोई क्लासेस ज्वाइन करा देंगे तो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. जितना हम अपने बच्चे के साथ वर्क कर सकते हैं उतना कोई और नहीं करेगा और ना ही कर सकता है. सो here we'll give you small tips, small good tips जिससे कि आप अपने बच्चे को घर पे ही इंग्लिश सिखा सकते हैं. So first point is simple words. जब बच्चा छोटा है तो हमें उसके साथ सबसे पहले छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स बोलने चाहिए. जैसे कि हम कहते हैं पंखा चला दो, हमें पंखे को क्या बोलना चाहिए? फैन. और घर पे आई नो एवरीबडी नोज दैट कि पंखे को फैन कहते हैं. मेज, मेज को हमें पता है कि टेबल बोलते हैं. कुर्सी, कुर्सी को क्या बोलते हैं? चेयर. ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स के साथ हमें बच्चों के साथ स्टार्ट करना चाहिए. और हमें केवल वर्ड्स बोलने नहीं है, बच्चे को दिखाने भी हैं जिससे कि वो उसके दिमाग में फिट हो जाए. यस, पंखा है, पंखे का मतलब फैन. जिससे नेक्स्ट टाइम जब बच्चा बोलेगा तो डेफिनेटली वो फैन ही बोलेगा, पंखा नहीं बोलेगा. बिकॉज जितना हम देखते हैं उतना हम ज्यादा सीखते हैं. देखेगा बच्चा तो वो चीज उसके दिमाग में फिट होगी. जैसे आज सपोज बच्चा मूवी देख रहा है तो मूवी उसे एक बार में याद हो जाती है बिकॉज उसने देखा, उसने केवल सुना नहीं है. इसलिए जब हम बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे सिंपल वर्ड्स तो हमें उन्हें दिखा के पॉइंट आउट करके समझाने हैं और सिखाने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव टू स्टार्ट विथ सिंपल वर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल सेंटेंसेस. जब हमने बच्चों के साथ वर्ड्स पे वर्क कर लिया, सेकेंड पॉइंट आता है सिंपल सेंटेंसेस. हमें बहुत बड़े सेंटेंस नहीं बोलने, 3 वर्ड्स के, 4 वर्ड्स के मैक्सिमम सेंटेंसेस बोलने हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सेंटेंसेस हैं जो हम बच्चों के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कम हियर, स्विच ऑन द टीवी, स्विच, गो देयर, eat your food. These are the simple sentences which you can use with your child. लेकिन इन्हें एक बार ही नहीं यूज करना है, इन्हें हमें रोज अप्लाई करना है. रोज ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस में लाने हैं बच्चे के साथ, तभी वो उसके दिमाग में फिट होंगे और वो उसे बोलना सीखेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, मेक इट अ रूटीन. हम जब वो सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसको हमें रेगुलरली बच्चे के साथ प्रैक्टिस करना है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस.
ऑल दीज पॉइंट्स आर इंटररिलेटेड। जब सब आपस में लिंक हैं, जो बच्चे की ओवरऑल ग्रूमिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। बच्चा इंग्लिश अच्छे से बोलेगा, क्लियरली बोलेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। बिकॉज whenever they'll start going to school and whenever they'll speak in English in school or outside home, तो सब उसको प्रेज करेंगे, तो वो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो till now we have learned that 4 points which are very important, जो बच्चे की इंग्लिश सिखाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल वर्ड्स, सेकेंड इज simple sentence, third is make it a routine, and fourth is practice। हम जो बच्चे के साथ बोल रहे हैं, हमें उसे रोज प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ask for short answers। So fifth point is ask for short answers। अब ये शॉर्ट आंसर्स क्या हैं? हम बच्चों से क्वेश्चन वर्ड्स पुट कर सकते हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। जब हम बच्चों से इंग्लिश में क्वेश्चन पुट करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली आंसर भी इंग्लिश में ही देने की कोशिश करेगा। लाइक व्हाट, हाउ कैन वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम? डेफिनेटली बच्चा आंसर करेगा माय नेम इज वट एवर हिज और हर नेम इज। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड वी हैव गॉट द आंसर इन इंग्लिश ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन। वी कैन आस्क व्हेन विल यू फिनिश योर होमवर्क? दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा रोज ये काम कर रहा है, तो हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों से पुट करेंगे इंग्लिश में, तो बच्चा इंग्लिश में आंसर देना सीखेगा। When will you finish your homework? बच्चा आंसर देगा I will finish my homework very soon। Where are you going? बच्चा definitely try करेगा I am going to play, I am going for my class, whatever the answer is। So these are the questions। Next question is who? We can ask who is your best friend? डेफिनेटली बच्चे को पता है उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो बच्चा आंसर भी इंग्लिश में देने की कोशिश करेगा माई बेस्ट फ्रेंड इज वट एवर द नेम इज। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चन। बिसाइड्स दिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, जो डेफिनेटली आपके बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाएगा, क्वेश्चंस के आंसर देना सिखाएगा। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज लीव योर कमेंट्स so that we can approach you and give you the proper answer for that. So these are the short answer or short questions which we can put with the kids and they will definitely try to answer that. So these are the basic steps जो बच्चे के साथ हम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि वो इंग्लिश बोलना सीखे और अपने रूटीन में उसे इम्प्लीमेंट करे। I hope these steps will help you to improve your child's English. But अगर आपको लगता है कि बच्चा कहीं भी lacking कर रहा है, तो वो हमारी मिस्टेक है, because we have not made it a routine। हम जो भी सिखा रहे हैं बच्चे को, हमें उसको रूटीन बनाना है और बच्चे के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तभी बच्चा इम्प्रूव कर पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो पाएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.kidscompetition.in। थैंक यू।